जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कामिका एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। इसे पवित्र एकादशी भी कहते हैं। प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराकर भोग लगाते हैं। आचमन के पश्चात धूप दीप चंदन आदि से आरती करनी चाहिए। प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर रहता था। एक दिन ठाकुर की एक ब्राह्मण से कहासुनी हो गई। तकरार पड़ने पर ब्राह्मण ठाकुर के हाथों मारा गया। ब्राह्मण के मर जाने से ठाकुर को ब्रह्म हत्या का पाप सताने लगा। ठाकुर ने गांव के ब्राह्मणों से ब्रह्म हत्या के पाप से छूटने का उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने उसे कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ठाकुर ने वैसा ही किया। रात्रि में जब वह भगवान की प्रतिमा के पास शयन कर रहा था तो स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। ठाकुर ब्राह्मण की तेहरवी करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला गया। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास व्रत महात्म्य मैंने भली प्रकार सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोकों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनका नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल होता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान का नहीं होता, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी को भक्तिपूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पण करते हैं, वे इस संसार में पापों से दूर ही रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी का या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्यों को यत्न के साथ करना चाहिए।
कामिका एकादशी के व्रत के महात्म्य को श्रद्धा से पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य सब पापों से छोड़कर विष्णु लोक को जाता है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे गणेश भगवान की कथा, क्योंकि हर कथा कहानी के बाद गणेश भगवान की कथा जरूर कहनी और सुननी चाहिए। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक बार गणेश जी महाराज सेठ जी के खेत में से जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अचानक फिर गणेश जी के मन में आया कि अरे, मैंने तो सेठ जी के खेत में चोरी कर ली। और वो पछतावा करने लगे और सोचने लगे कि मुझसे यह पाप हो गया, अब मैं क्या करूं। तो सोचते सोचते गणेश जी ने कहा कि चलो मैं सेठ जी के यहाँ 12 साल नौकरी पर रह जाता हूँ, मेरे पाप कम हो जाएंगे। यह सोचकर गणेश जी एक बालक का रूप धारण करके सेठ जी के घर चले गए और कहने लगे कि मुझे कोई काम पर रख लो। तो सेठ जी को तो ज़रूरत भी थी और उन्होंने उसे काम पर रख लिया। एक दिन सेठानी ने राख से हाथ धो रही थी सेठानी जी, तो गणेश जी ने सेठानी जी का हाथ पकड़कर मिट्टी से धुलवा दिया। सेठानी सेठ के पास गई और बोली कि ऐसा कैसा नौकर रखा है जो नौकर होकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तो गणेश जी को बुलाकर सेठ जी ने कहा कि क्यों भाई, तूने ऐसा क्यों किया, सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी ने कहा कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोए तो लक्ष्मी लौट कर आती है। तो सेठ जी ने कहा कि गणेश जी है तो सच्चा। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा मुझे तो टाइम नहीं है गणेश, तू सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के ले आ। तो गणेश जी सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चले गए। तो वहाँ जाकर सेठानी जी किनारे पर बैठकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नहा रही थी। तो गणेश जी ने उसका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवा कर वापस ले आए। तो घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी भी इज्जत नहीं रखी, इतने सारे लोग थे उनके बीच में घसीटकर मुझे पानी में आगे ले गया। तो सेठ जी ने फिर गणेश जी को बुलाया कि भाई तूने ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी जी तो गंदे पानी से किनारे पर बैठकर नहा रही थी, मैं तो आगे ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवा कर लाया हूँ, इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेंगे। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो सच्चा। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। तो सेठ जी हवन पर बैठे थे और गणेश जी को कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। तो जैसे ही गणेश जी सेठानी को बुलाने अंदर गए तो सेठानी जी तो काली चुनरी ओढ़कर गणेश जी के साथ चलने लगी। तो गणेश जी ने उस चुनरी को उतार कर फाड़ दिया और कहा कि लाल रंग की चुनरी ओढ़कर चलो। तो सेठानी नाराज होकर गुस्से में बैठ गई। उधर हवन पर बैठे हुए सेठ जी को सेठानी जी का इंतजार कर रहे थे, काफ़ी देर हो चुकी थी। सेठानी जी बाहर नहीं आई तो सेठ जी उठकर स्वयं अंदर गए तो देखा सेठानी जी तो गुस्से में पड़ी थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है। तो सेठानी बोली कि आज तो गणेश ने हद ही कर दी, मेरी चुनरी फाड़ दी। तो सेठ जी ने फिर गणेश जी को बुलाया और बहुत डांटा और कहा तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा कि पूजा पाठ में काले रंग का वस्त्र नहीं पहनते, इसलिए मैंने तो सिर्फ लाल वस्त्र पहनने के लिए ही बोला था, काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन सेठ जी के घर में गणेश जी की पूजा थी। तो पंडित जी ने कहा कि वो तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गए, अब क्या करेंगे। तो गणेश जी बोले मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपकी पूजा सफल हो जाएगी, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो यह सुनकर सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तू सेठानी से मजाक करते थे, वो तक तो ठीक था, लेकिन अब तुम मुझसे भी करने लग गए हो। तो गणेश जी बोले मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। ऐसा कहते ही गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो उसे देखकर सेठ और सेठानी देखते ही रह गए। फिर उन्होंने गणेश जी की पूजा खत्म होते ही गणेश जी तो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अब सेठ और सेठानी को बहुत ही अफसोस हो रहा था कि इतने सालों से गणेश जी हमारे पास रह रहे थे और हमें पता ही नहीं चला, अनजाने में हमने उनसे कितना काम करवाया। ऐसा सोचते सोचते सेठ जी तो बहुत ही दुखी हो गए। तो गणेश जी ने रात को सपने में आकर दर्शन दिए और आकर सेठ जी से कहा कि सेठ जी आपके खेत में से मैंने 12 साल पहले 12 दाने अनाज के तोड़ लिए थे,
उसी का कर्ज उतारने के लिए मैंने 12 साल तक आपके घर में नौकरी की थी। आपको अफसोस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज से तुम्हारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार से गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी और सेठानी पुत्रवान और धनवान हो गए। तो हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर करी वैसे ही सब पर करना। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना। धन्यवाद।